बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस्लामिक टीचर में खुश आमदीद। आज हम एक नहायत ही हैरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ वाक़े पर बात करने जा रहे हैं। खाने काबा में फ़रिश्तों की ऊंची आवाज़ में तिलावत। आसमान से अचानक आवाज़ आने लगी और तवाफ़ रोक दिया गया। खाने काबा की अज़मत और उसके फ़ज़ाइल को तो हर मुसलमान दिल की गहराइयों से तस्लीम करता है, मगर इस तरह के हैरत अंगेज़ वाक़यात हमारे ईमान को मज़ीद मजबूत कर देते हैं। इस वाक़े की तफसीलात पर रोशनी डालते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या हिकमत और सबक पोशीदा है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खाने काबा की अज़मत और फ़रिश्तों का उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। खाने काबा की तारीख़ आसमानों से भी पहले की है। रिवायात में आता है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के लिए एक मकाम बनाया जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। यह आसमानों में अल्लाह के अर्श के करीब वाक़ है और खाने काबा की सीध में है। इस मकाम पर फ़रिश्ते दिन रात इबादत करते हैं और तवाफ़ करते हैं। ज़मीन पर खाने काबा इसी बैतुल मामूर की जगह की मुनासबत से बनाया गया। हदीस के मुताबिक रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं और जब एक मरतबा फ़रिश्ते उसका तवाफ़ कर लेते हैं तो दोबारा कभी उनकी बारी नहीं आती, क्योंकि हर दिन नए फ़रिश्ते तवाफ़ के लिए आते हैं। नंबर 2, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तवाफ़ और फ़रिश्तों का ताल्लुक़। इस्लामी रिवायात में ये ज़िक्र मिलता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा गया तो अल्लाह ताला ने उन्हें इबादत के लिए खाने काबा की जगह मुकर्रर की। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों को तवाफ़ करते हुए देखा, जिससे उन्हें खाने काबा के इर्द गिर्द तवाफ़ करने की तरगीब मिली। यूँ इंसान के लिए भी तवाफ़ की इबादत शुरू हुई, जो कि फ़रिश्तों की इबादत की नकल है। नंबर 3, खाने काबा और फ़रिश्तों की हिफाजत। खाने काबा की हिफाजत भी अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सुपुर्द कर रखी है। रिवायात में आता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को भी उसकी हिफाजत में मुकर्रर किया। इसी तरह से इस्लामी अक़ीदा है कि खाने काबा को अल्लाह ने फ़रिश्तों के ज़रिए हर किस्म के नुकसानात से महफूज रखा हुआ है। ख़ास मौके पर खाने काबा की हिफाजत के लिए फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है, जैसा कि अबराहा के वाक़े में हुआ जब वो अपनी फ़ौज के साथ खाने काबा को नुकसान पहुँचाने के लिए आया था। अल्लाह ताला ने अबाबीलों के ज़रिए उसकी फ़ौज को तबाह कर दिया और ये अबाबील भी अल्लाह के हुक्म से आसमानी फ़रिश्तों के मातहत आए थे। खाने काबा में फ़रिश्तों की मौजूदगी और ख़ास मौक़े। अहादीस में ज़िक्र मिलता है कि फ़रिश्ते खाने काबा के गिर्द हमेशा मौजूद रहते हैं और उनकी इबादत जारी रहती है। ये फ़रिश्ते अल्लाह के हुक्म से वहाँ मौजूद रहते हैं और वहाँ आने वाले मोमिनीन के लिए बरकत और दुआ का ज़रिया बनते हैं। रिवायात के मुताबिक जब मुसलमान हज या उम्रे के लिए खाने काबा का तवाफ़ करते हैं तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि वो उनके लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करें। क़यामत तक फ़रिश्तों का खाने काबा के गिर्द तवाफ़ जारी रखना। ये भी कहा गया है कि जैसे फ़रिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ कर रहे हैं, इसी तरह खाने काबा के तवाफ़ भी क़यामत तक जारी रहेगा, यहाँ तक कि जब क़यामत के करीब ज़मीन से खाने काबा को उठा लिया जाएगा, उस वक्त तक फ़रिश्ते इस मकाम का तवाफ़ करते रहेंगे। खाने काबा और फ़रिश्तों की खुसूसी दुआएँ। इस्लामी तालीमात के मुताबिक खाने काबा के मकाम पर फ़रिश्ते खुसूसी दुआ करते हैं। जो लोग खाने काबा के करीब जाकर इबादत करते हैं, उनके लिए फ़रिश्ते अल्लाह ताला से रहमत और बख्शिश की दुआ करते हैं। खाने काबा और फ़रिश्तों का ताल्लुक़ एक रूहानी और ख़ास ताल्लुक़ है जो अल्लाह की अज़मत और बंदगी को ज़ाहिर करता है। ये ताल्लुक़ न सिर्फ इंसानों के लिए अक़ीदत और एहतराम का बाइस है, बल्कि मुसलमानों को एक ख़ास मकाम पर अल्लाह के घर की ज़ियारत और उसकी इबादत का शर्फ़ हासिल करने की तरग़ीब देता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं फ़रिश्तों की तिलावत। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की इबादत में हमेशा मशगूल रहते हैं और उनकी तिलावत में ऐसी पाकीज़गी और खुलूस होता है जिसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। फ़रिश्तों की आवाज़ में जो अज़मत होती है वो इंसान के दिल में खौफ व खशियत पैदा करती है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब अल्लाह ताला के हुक्म से फ़रिश्तों की तिलावत और ज़िक्र की आवाज़ें इंसानों तक पहुँचती हैं। ऐसा एक वाक़या खाने काबा में पेश आया जब तवाफ़ करने वाले लोगों ने आसमान से एक अजीब व गरीब आवाज़ सुनी और उनका तवाफ़ रुक गया। आसमान से आवाज़ आने का वाक़या। कहा जाता है कि एक वक्त खाने काबा में तवाफ़ के दौरान लोगों ने अचानक आसमान से एक गूंजदार और पाकीज़ा आवाज़ सुनी। यह आवाज़ इस कदर बुलंद और रूहानी थी कि हर कोई हैरत और खौफ में मुब्तला हो गया। लोगों ने गौर से सुनने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि फ़रिश्तों की तिलावत की आवाज़ थी। यह आवाज़ लोगों के दिलों में अल्लाह की अज़मत को मज़ीद वाज़े कर रही थी। फ़रिश्तों की आवाज़ का असर। जब खाने काबा के तवाफ़ करने वालों ने उस फ़रिश्ता नुमा आवाज़ को सुना तो वो खौफ व खशियत के आलम में रुक गए। उनके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसके खौफ का एहसास बढ़ गया। यह आवाज़ गोया अल्लाह की तरफ से एक अहम पैगाम थी कि हर मखलूक अल्लाह की इबादत और उसकी अज़मत के सामने झुकने वाली है। लोगों ने उस आवाज़ को सुना और उनके दिलों पर ऐसा असर हुआ कि वो बेइख्तियार अल्लाह की तस्बीह करने लगे
اور خانہ کعبہ کے ارد گرد سجدے میں گر گئے۔ فرشتوں کی اس تلاوت میں خاص روحانیت اور پاکیزگی تھی جو کہ انسان کو عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دیتی ہے۔ فرشتوں کا اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا۔ فرشتے اللہ کے مقرب ہیں جو ہر وقت اس کی عبادت و تسبیح میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کی عبادت انسان کی عبادت سے مختلف اور بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ جو اللہ کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے کبھی نہیں تھکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ انبیاء آیت 20، فرشتے ہر وقت اللہ کی عظمت میں مشغول اور دن رات اسی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جب انسان ان کی تلاوت سنتا ہے تو اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت اور اس کے لیے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ طواف روکنے کی حکمت۔ جب خانہ کعبہ میں موجود لوگوں نے آسمان سے آنے والی اس پاکیزہ آواز کو سنا تو ان کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ اس کی عظمت کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھک جاتا ہے۔ فرشتوں کی اس تلاوت کو سننا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے لوگوں کے دلوں کو روحانی طور پر بھر دیا تھا اور انہیں یہ یاد دہانی کرائی کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر ایک ایسا مرکز ہے جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرشتے اس مقام کے گرد ہمیشہ موجود رہتے ہیں اور ان کا طواف اور تسبیح اس جگہ کی عظمت میں اضافہ کرتی ہے۔ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جو بغیر کسی ارادے کے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد فرشتوں کا یہ طواف انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے حضور جھکنے میں ہی اس کی اصل عظمت اور کامیابی ہے۔ خانہ کعبہ کا روحانی مقام اسلام میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر کہا جاتا ہے جو دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ یہ مسلمانوں کے قبلے کا مقام ہے اور پوری دنیا کے مسلمان نماز میں رخ خانہ کعبہ کی جانب کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی روحانیت اور اس کے مقام کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح احکامات اور روایات ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران آیت 96۔ یہ آیت خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کے روحانی مقام کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلا اور مقدس مقام ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ چاہے مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اتحاد کی ایک عظیم علامت ہے اور روحانی لحاظ سے مسلمانوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی محبت کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف دراصل اس سنت کی پیروی ہے جو فرشتے عرش کے قریب البیت المعمور کا طواف کر کے کرتے ہیں۔ مسلمان حج اور عمرے کے دوران خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور یہ ایک عظیم روحانی عمل ہے جس کے ذریعے مسلمان اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ طواف کے دوران مسلمان اللہ سے قریب ہونے اور اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ طواف ایک روحانی کیفیت کو پیدا کرتا ہے جس سے دل کی سختی ختم ہوتی ہے اور انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کے مقام کو دعاؤں کی قبولیت کی جگہ سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب مانگی گئی دعائیں اللہ کے حضور جلد قبول ہوتی ہیں۔ یہ مقام اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مرکز ہے۔ حرم مکی میں نماز اور عبادت کا اجر بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ واقعے کا روحانی پیغام۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کا احساس دل میں رکھیں۔ خانہ کعبہ کی زیارت ایک عظیم نعمت ہے اور اس میں اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ کھڑے ہونا ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ فرشتوں کی تلاوت کی آواز نے طواف کرنے والوں کو یہ یاد دلایا کہ یہ زمین و آسمان ہر چیز اللہ کی تخلیق اور اس کے حکم کے تحت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عظمت کا احترام کرے اور اپنی عبادت میں خشوع و خضوع اختیار کرے۔ نتیجہ و پیغام۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور آخرت میں بے شمار نشانیوں کو ہماری ہدایت کے لیے رکھا ہے۔ فرشتوں کی تلاوت اور ان کی عبادت کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس کی بندگی میں اپنے دل کو لگائیں۔ خانہ کعبہ کی عظمت میں فرشتے بھی اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں اور ان کی آواز بھی ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔